अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कैट सीरीज़ का पार्ट 2 और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी पूशू की स्टोरी का आगे का पार्ट। पूशू हमारी जो पहली बिल्ली है वो हमें कैसे मिली। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो चैनल पे है, जाइए और जाकर उसको देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी पूशू बीमार रहने लगी थी, उसको एक बीमारी हो गई थी और जब हमने उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया था कि इसको खुर पका हो गया है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो बिल्लियाँ होती हैं उनके जो गले में ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा लगता है एकदम कांटे कांटे से हैं, तो वो खाना खाने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। और हमारी पूशू के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था कि उसने खाना खाने में उसको काफ़ी दिक्कत होने लगी थी, उसको यही बीमारी हो गई थी। इस बीमारी के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये ज़्यादातर स्ट्रीट कैट्स में ही होती है प्रॉब्लम, और जो घरेलू बिल्लियाँ या जो पर्शियन या अदर ब्रीड की बिल्लियाँ होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच है और डॉक्टर्स या एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, इसका तो मुझे नहीं पता। अगर आपको एग्जैक्टली पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस बारे में। तो जब हमारी पूशू को ये प्रॉब्लम डायग्नोज हुई तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, पूरा ही घर काफ़ी परेशान हो गया था और अब बस यही हो रहा था, दुआ सब कर रहे थे कि हमारी पूशू को आगे कुछ ना हो। हम उसकी दवा भी कर रहे थे, मेरी सिस्टर्स रात रात भर जाग के उसकी खिदमत करती थी। वो जो हमारी बिल्ली थी वो पूरे घर का समझ लीजिए एक मरहम थी। कोई भी अगर परेशान है या कोई भी किसी भी डिप्रेशन में है तो पूशू के पास आ जाता था, वो बैठी रहती थी, लोग घंटों उसके पास बैठे रहते थे, खेला कूदा करती थी वो बहुत अच्छी। तो इस बीमारी ने समझ लीजिए सबका ही एक तरह से चैन सुख छीन लिया, सब परेशान थे, दवाइयाँ चल रही थी। हम सबको पूरी उम्मीद थी कि हमारी पूशू को कुछ नहीं होगा और हमारी पूशू हमारे साथ ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और हमारी पूशू की इतनी दवाई इतने इलाज के बावजूद डे बाय डे उसकी हालत ख़राब होने लगी। बट एक जो अच्छी बात है पूशू की वो ये थी कि इतनी बीमारी में भी उसका जो फिक्स रूटीन था वो ख़राब नहीं हुआ। मतलब कि उसको कहाँ पे जाके सुसु करनी है, कहाँ पे पॉटी करनी है, ये उसका बिल्कुल फिक्स था। ऐसा नहीं था कि वो पूशू बीमार है, चल नहीं पा रही है तो वहीं बेड पे कर दे। मेरी अप्पी का और पूशू का जो कनेक्शन था वो ऐसा था कि जब पूशू को इस तरह का कोई मामला होता था सुसु या पॉटी का, तो मेरी अप्पी को ये चीज़ पता ही चल जाती थी, वो कैसे सिग्नल देती थी या क्या उनसे बताती थी, और वो उसको गोद में ले जाके वहाँ पे बिठाती थी, फिर वो वहाँ पे करती थी। तो ये हमारी पूशू की एक ऐसी आदत थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। मुझे वो दिन आज भी याद है, वो जुमेरात का दिन था और उस दिन पूशू की जो हालत थी वो सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ऐसे तो पूशू को अगर नाम लो या आप उसको बुलाओ तो वो आंखें खोल के या हल्का सा सर हिला के ऐसे देख लेती थी, बट उस सुबह से क्या हो रहा था, बिल्कुल पूशू में लग रहा था कि कोई भी मोशन नहीं है, बहुत ही मुश्किल से वो सांस ले पा रही थी। और ये कंडीशन देख के हमें क्या ही फील हो रहा था वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। घर के सारे ही लोगों पे एक ऐसा डिप्रेशन था, एक ऐसी एंजाइटी थी कि वो बता नहीं पा रहे थे। घर में सभी लोग थे, सभी लोग बार बार आके पूशू का हाल चाल ले रहे थे और उसकी हालत में भी सुधार की दुआ भी कर रहे थे, बट वो नहीं हो पाया। फिर रात का टाइम हो गया और मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो वापस आए थे अपने कॉलेज से। वो हर जुमेरात को आते थे क्योंकि जुमे को छुट्टी होती थी और फिर सैटरडे में चले जाते थे। तो वो जुमेरात में आए और ये रात का टाइम था, वो पूशू के पास बैठे, थोड़ा सा पूशू को देखा और उसे प्यार किया और उसके थोड़ी ही टाइम में पूशू का जो रूह थी वो चली गई इस दुनिया से। हमारे पूरे ही घर में बिल्कुल ऐसा माहौल हो गया था, सब इतना रो रहे थे, मेरी फूफी और मेरी अप्पी सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जो पूशू है वो बस भाई से मिलने के लिए ही रुकी हुई है और जब उनको देख लिया तो वो इस दुनिया से चली गई। पूशू के जाने के बाद हमारे घर में सभी ने ये चीज़ सोची थी कि अब कभी भी हम कैट्स नहीं पालेंगे, क्योंकि इनको खोने के बाद वो जो तकलीफ़ होती है ना उसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।